अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 7 फरवरी 2026 है। इमरान खान की दाई आंख के अंदर एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन ये मामला पिछले 2 हफ्ते से एक मौमा बना हुआ है क्योंकि विफाकी हुकूमत इससे मुतालिक कोई भी तफसीलात पब्लिक करने को रजामंद नहीं थी। गुज़िश्ता रोज एक मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान के अहल खाना के हवाले की गई और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो दर्ज किया गया है उससे इमरान खान की सेहत से मुतालिक मजीद सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात उनके ज़ाती मौलजीन समेत उनकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा भी उठा रहे हैं। इसकी तफसीलात क्या है ये आपके सामने रखूंगी और इसके साथ हम ये बात करेंगे कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िमन में जमा कराई गई दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया है। किस बुनियाद पर किया गया, प्रोसिक्यूशन ने वहां क्या प्ली ली, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर हो गई है और उनकी बरियत की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आई है। 236 सफ़ात पर मुश्तमिल ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की ये दरख्वास्तें हैं अलग अलग, जिनके अंदर 10 वकला वॉलंटरली उनके जो है वो वकील बने हैं और उनकी वसातत से ये दायर की गई है। 3 मेन उनके लॉयर्स हैं और उसके अलावा 10 वकला के जो है वो वकालतनामे इस केस के अंदर जमा करवाए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर अभी प्रेशर है, वो इस मुकदमे को मुकर्रर करेंगे यानी इससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान के 13 मुकदमात को चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने अपनी अदालत में मुकर्रर कर लिया है। आगाज करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और वो वाकया जो है वो एक इस्लामाबाद में खदीजतुल कुबरा जो है वो इमाम बारगाह है तरलाई के इलाके में, उसमें पेश आया। उसको इलाके को रावलपिंडी क्यों कहा गया, उस इलाके के हवाले से अब तक क्या तफसीलात आई, इमाम बारगाह के अंदर हमला आवर कौन था, हमला आवर की शिनाख्त कैसे हुई, आईडी कार्ड कैसे बचा और उसके बाद अब तक की जो तफसीलात है, कितने लोग जो है वो जाबहक हुए, इंफॉर्मेशन को क्यों कर जो है वो कर्टील किया जा रहा है, सामने नहीं लाया जा रहा और इससे मुतालिक तफसीलात हुकूमत जो आज देने जा रही है फॉर्मली, उसके बाद हम इस मौजू पर बात करेंगे। तमाम तर तफसीलात लेकर आपके सामने अगली वीडियो की सूरत हाजिर होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इस ज़िमन में एक खसूसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है आज शाम और उसके बाद ही हम ये कहने के काबिल हो सकेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ फील्ड में हमने क्या देखा और अब जो तफसीलात उसकी बयान करने की कोशिश की जा रही है उसमें क्या फ़र्क है। सेकेंडली अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक की तरफ क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ का जो वाकया था उसको कवर करके आने के बाद जितना दिमाग हिल गया और जितना दिल दहल गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस टॉपिक पर जो है वो गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इमरान खान की सेहत से मुतालिक और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की दरख्वास्त से मुतालिक। दूसरे टॉपिक पर जब मुकम्मल तफसीलात हुकूमत की जानिब से आ जाएगी तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इमरान खान से मुतालिक जो है वो खबर कुछ ये है कि गुज़िश्ता रोज़ चूँकि हम लोग ब्लास्ट की कवरेज में थे और पूरा दिन आपको पता है ज़ाहिर-सी बात है ज़ख्मी लाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दौड़ना है, साथ में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और फिर बहुत एक अजीब खौफ का सा माहौल है। जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ है वो जानते हैं ये इतना बड़ा शहर नहीं है और इस शहर के किसी भी हिस्से में कुछ होता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा, बल्कि किसी भी शहर में होता है तो एकदम से खौफ फैल जाता है, लेकिन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है। तो गुज़िश्ता रोज़ ये खबरें सामने आई थी खासतौर पर इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जी हमने पिम्स अस्पताल को कह दिया कि वो अडयाला जेल हुकाम को दे दें और अडयाला जेल हुकाम को कह दिया कि वो इमरान खान की फैमिली को उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे दें। तो मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई उसके अंदर ये कहा गया है, वही जो तमाम तर तफसील अभी तक डिस्कस हो रही है कि इमरान खान की दाई आंख के अंदर जो है वो उनको सेंट्रल रेटिनल वेन जो है वो ऑक्लूजन का इशू है और उस पर जो है वो इमरान खान की इस बीमारी की तशखीस हुई और इस जो है वो सीआरवीओ की जो तशखीस हुई इसके बाद जो आई स्पेशलिस्ट है उन्होंने अस्पताल में जो है वो फॉलो अप इलाज के लिए सिफारिश की और इमरान खान को हफ्ते और इतवार की शब जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पिम्स अस्पताल में उनको एक इंजेक्शन दिया गया और उस इंजेक्शन से होता यह है कि जो आंख की अंदर जो शरेयान खून जो है वो वापस दे रही होती है, ट्रांसफर करी होती है, उस शरेयान के अंदर जो ब्लॉकेज है फॉर द टाइमिंग जो है वो ब्लॉकेज रिलैक्स होती है और उसके ही जो है वो वजह से इमरान खान को ये तकलीफ थी और इस बात की ऑलरेडी जो है वो तफसील सामने आ चुकी है कि इमरान खान को 2 हफ्ते से इस बात का इशू था और उनके डॉक्टर ज़ाती मुआलजीन ये कहते हैं गो के मेडिकल रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि जी इमरान खान की मर्जी से उनका इलाज किया गया। इमरान खान इस जो सर्जरी थी उनकी 20 मिनट में हुई थी, उसके बाद भी बिल्कुल जो है वो मुस्तहकम थे, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी और उनको लेकर कोई तशवीश की बात नहीं है। लेकिन इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी होती है, जो सीआरवीओ है, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, उनके मज़ीद किसी जिस्म के हिस्से में कोई मसला हो सकता है। तो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर आसिम के मुताबिक ये डिपिक्ट नहीं करती है कि क्या इमरान खान का बाकी सारा इलाज या बाकी सारी जो चेकअप है वो भी कंप्लीट हुआ था कि जिसके बाद ये कहा जा सके कि सिर्फ़ ये सीआरवीओ का इश्यू है और
बैकड्रॉप में कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये बीमारी सामने आई हो, इस बारे में हुकूमत खामोश है और हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान के चैप्टर को फिलहाल क्लोज़ कर दे। शायद उन्होंने ये भी कैलकुलेट नहीं किया था कि ये खबर सामने आती, आ गई। अब उसके बाद ये हुआ कि सराय दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी जिससे इमरान खान की फैमिली ने, इमरान खान की पार्टी ने रुजू किया था, फैसल मलिक इमरान खान के वकील हैं, उनके तवस्सुत से, तो वहाँ पर जो है वो इस मुकदमे की समाअत हुई और जो इमरान खान के वकील हैं फैसल मलिक, उन्होंने ये दलाइल दिए कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जेल में थे, तो उनको भी उनके ज़ाती जो मुआलिज हैं, उनकी सहूलत हासिल रही थी और इमरान खान भी मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और अडयाला जेल में आँखों की ट्रीटमेंट का इंतज़ाम ही मौजूद नहीं है, तो इमरान खान के साथ भी मसावी सलूक होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनका ज़ाती मुआलिज से चेकअप उनका हक है। रूल 795 जो कि जेल रूल्स का है, उसके मुताबिक इमरान खान के इलाज से कबल उनकी फैमिली को आगाह करना ज़रूरी था और 3 साल में इमरान खान को कभी भी जेल से बाहर ले जाया नहीं गया, तो ऐसे क्या गैर मामूली हालात बने कि इमरान खान को अचानक से पिम्स अस्पताल जो है वो ले जाना पड़ गया इंतज़ामिया को और ये भी जो है वो इमरान खान के वकील फैसल मलिक ने अदालत से इस्तदा की थी कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को अडयाला जेल में उन तक रसाई दी जाए, जबकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इमरान खान के एटीसी कोर्ट के अंदर और इमरान खान के खिलाफ गवर्नमेंट की जानिब से और ये एटीसी कोर्ट में मुकदमा क्यों गया कि जो जज अमजद अली शाह हैं, उनके सामने 9 मई का मुकदमा जो है इमरान खान का वो अंडर ट्रायल है, तो अंडर ट्रायल कैदी का जो हकूक है, उनको लेकर के ये दरख्वास्त दायर की गई थी और रावलपिंडी के हदूद में भी स्पेशल कोर्ट है, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह है, जिनकी दरख्वास्त को भी जज साहब ने एज़ इट इज़ कबूल करके इमरान खान की जो वुकला की जो दायर करदा दरख्वास्त थी उसको खारिज किया। तो वो प्ली उन्होंने क्या ली कि प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह कहते हैं कि इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है और इमरान खान जीएचक्यू केस में अंडर ट्रायल मुल्ज़िम है, कैदी नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि ज़मानत पर किसी मुल्ज़िम की कस्टडी को रेगुलेट करे और उन्होंने कहा कि हर कोई आईनी अदालत नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट है ये स्पेशल कोर्ट जो इंसाई दहशतगर्दी अदालत है और किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने का कोई ज़िक्र नहीं है। किसी भी कैदी के लिए ज़ाती मुआलिज का प्रिज़न रूल्स में कोई रूल नहीं है। अदालत ने फ्रीकैन को सुना और उसके बाद इमरान खान के जो वकील की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। तो अब ये जो इमरान खान की जो ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई है इसको भी खारिज किया गया। तो इससे बिल्कुल जो एक बात बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट होती है वो ये है कि मौजूदा निज़ाम ये रिस्क तक नहीं लेना चाहता कि इमरान खान से उनका कोई एक जानने वाला मिल ले, जिससे कोई पैगाम इमरान खान का बाहर आ जाए और उससे किसी भी तरह का जो मौजूदा हालात में जो है वो उनके लिए एक नया चैलेंज बन जाए। जैसे पहले इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कह दिया था लास्ट मुलाकात के अंदर, तो स्ट्रीट मूवमेंट से आपने देखा कि अभी तक एक मोमेंटम बना। सोहेल हाफिज़ लाहौर गए, फिर वो कराची गए, अब वो मुल्क के दीगर हिस्सों में जाने की बात कर रहे हैं, केपी में वो मुख्तलिफ अज़ला के दौरे कर रहे हैं। तो इस वजह से हुकूमत बिल्कुल भी किसी किस्म का रिस्क ले नहीं सकती। यानी आप इमेजिन करें कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन तक रसाई की दरख्वास्त को 1 हफ्ता हो गया और एटीसी ने उस दिन इस मुकदमे की दरख्वास्त को दोबारा मुकर्रर किया और उस दिन से पहले यानी आप सेटिंग देखिए कि पहले ही वफाकी हुकूमत ने अपनी जानिब से अपनी चिट बिल्कुल क्लियर कर दी और इमरान खान से की जो रिपोर्ट थी, जो थोड़ी बहुत पिम्स ने क्रिएट की थी, वो उनकी फैमिली के हवाले कर दी और गुज़िश्ता रोज़ इंसाय दहशतगर्दी अदालत में जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल एक रिपोर्ट लेकर गए, वो इतनी कोई फेमस हुई कि सिर्फ 3 सतरें लिखी और उन 3 सत्रों के अंदर लिखा कि इमरान खान और उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, वो दोनों मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा याफ्ता होने वाले जो कैदी हैं, उनके साथ जो सलूक होना चाहिए, उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो जेल रूल्स के तहत उनको दिया जा रहा है, दैट्स इट। यानी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इमरान खान की रिपोर्ट्स और इमरान खान के केस से मुतालिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शो कॉज़ नोटिस जारी कर रखा था, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा था और उस तौहीन अदालत के नोटिस में के जवाब में सिर्फ 3 सतरें लिखकर दे दी गई और जज साहब भी सैटिस्फाई हो गए और आज उन्होंने इमरान खान से मुतालिक जो दरख्वास्त थी इसको भी खारिज कर दिया। इससे पहले नवाज़ शरीफ के का हवाला जो है वो इमरान खान के वकील ने दिया, तो नवाज़ शरीफ के टाइम में ये होता था कि अदालतें बिल्कुल फ़ाल थी। अगर कोई अदालतों में आता था तो कम से कम उसको इंसाफ मिल जाता था। तो अब वो क्योंकि आपको पता है चांस रहा कोई नहीं है, तो इमरान खान से मुतालिक भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये कड़वा घूंट पीने पर जो है वो मजबूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत इस कदर खौफज़दा है और ये निज़ाम इस कदर खौफज़दा है कि इमरान खान की फैमिली से किसी न्यूट्रल बंदे को भी जाकर उनको देखने की इजाज़त नहीं है कि कहीं इमरान खान किसी के कान में कोई बात ना कह दें और कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये इस किस्म की सिचुएशन जो है वो वहाँ पर बनी। उसके अलावा दूसरी खबर ये है कि जो इमरान खान ही से मुतालिक जो है वो उनकी 13 दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने अपने सामने मुकर्रर कर लिया है और आप देखिएगा कि ये 13 दरख्वास्तें हैं क्या? अब ये जो 13 दरख्वास्तें हैं इसके लिए जो है वो चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है
वो 9 फरवरी यानी पीर को बैठकर समाअत करेंगे और इमरान खान की ज़मानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत होगी। उसके अलावा बुशरा बीबी की ज़मानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत होगी और बुशरा बीबी और इमरान खान जिस केस में ज़मानत पर हैं गालिबन पंजाब के अंदर, वो 9 मई के मुकदमात हैं। उसके अलावा इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील पर समाअत भी मुकर्रर की गई है। इमरान खान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात पर समाअत भी जो है वो फिक्स की गई है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत के खिलाफ नैब अपील पर जो है वो समाअत मुकर्रर की गई है और जो साइफर केस है उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बरियत के खिलाफ अपीलें जो हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 9 मई लाहौर मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत के खिलाफ जो सरकार की अपील है यानी पंजाब सरकार की, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। हत्के इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इमरान खान की अपीलें हैं उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और उसके साथ ही इमरान खान का तोशाखाना का वो फौजदारी केस जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई थी 5 अगस्त 2023 को, उस केस को, उस ट्रायल को तेज तरीन चलाने, उसको मावराए कानून चलाने के मामले पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चलाने पर भी जो इमरान खान की अपील थी, वो 2.5 साल बाद यानी 2.5 साल बाद ही ना 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे और राइट नाउ हम 7 फरवरी 2026 को बात करें तो वो भी चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने अपने सामने मुकर्रर करके इंसाफ का बोलबाला कर दिया है। तो अब देखना है कि 9 फरवरी को होगा क्या? उसके अलावा इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो है वो ये अपनी दरख्वास्त ज़मानत वकला के ज़रिए दायर कर दी है। दोनों अडयाला जेल में हैं, 14 दिन से ज़्यादा गालिबन 15 दिन आज हो चुके हैं उन दोनों की गिरफ्तारी को और उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब तक किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। उनकी फैमिली को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, वो अंदर किस हाल में हैं, उनके पास क्या सहूलतें हैं, क्योंकि होने तो वो ऐसे ए क्लास कैदी चाहिए, दोनों नामवर वकला हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इस मुल्क में ए क्लास एग्जिस्ट करती नहीं है, जेल के अंदर बी क्लास एग्जिस्ट करती है और उसकी सहूलतें भी खुदा जानता है कि उनको दी गई है या नहीं दी गई क्योंकि उनकी फैमिली को उनसे मिलने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के जो खिलाफ जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का यानी जज अफजल मजूका का, हम सबको पता है कि वो इंतहाई मज़क्का-ख़ेज़ फैसला था और उसी के मज़क्का-ख़ेज़ होने का सबूत इतना ही काफ़ी है कि जज अफजल मजूका ने उसके अंदर ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और सीरिया को जो है वो दहशतगर्द रियासतें लिखा और फिर बाद में अपने फैसले से उस लाइन को ये कहकर हज़फ कर दिया कि मेरे स्टेनोग्राफर ने जो है वो ये गलती से लाइन डाल दी थी। तो मुझे लगता है वो जो स्टेनोग्राफर है उसने बाकी सारे फैसले को भी किसी गलती से लिख दिया था और ये किसी अच्छे वक़्त आने पे ज़रूर कबूल किया जाएगा। फिलहाल उस अजीबो-गरीब किस्म के, बेसलेस किस्म के फैसले को जिसमें सिर्फ़ इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के ऊपर, ख़ास तौर पे हादी अली चट्टा के ऊपर तो इल्ज़ाम ये है कि वो इमान मज़ारी को रीट्वीट करते थे और इमान मज़ारी के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जी वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से ट्वीट्स करती थी, एक मौक़िफ़ रखती थी। वो रखा क्यों उन्होंने इस मामले पर? उन दोनों को 17-17 साल की यानी कत्ल से भी ज़्यादा की सज़ा सुना दी गई और इमान मज़ारी को उस वक़्त सज़ा सुनाई गई जिस वक़्त वो उम्मीद से भी हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि उनको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अडयाला जेल में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो अपीलें जो दायर की गई हैं इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जानिब से वो 10 वकला जो है वो उनकी जानिब से अपना पावर ऑफ अटॉर्नी यानी वकालतनामे जमा करवा चुके हैं। उन 10 वकला के अंदर फैसल सिद्दीकी सीनियर एडवोकेट हैं, कामरान मुर्तज़ा सीनियर एडवोकेट हैं, आसिफ इरफान जो है वो वकील हैं, वाजिद अली गिलानी यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वो भी जो है वो इसमें इनके वकील हैं, रियासत अली आज़ाद वकील हैं, नईम अली गुज्जर जो कि अगेन बार के ओहदेदार हैं, वो भी जो है वो वकील हैं, चौधरी अशरफ गुज्जर, अलीम खान अब्बासी जो कि इस्लामाबाद बार काउंसिल के सरबराह हैं, वो भी वकील हैं, बैरिस्टर कासिम नवाज़ जो है वो वकील हैं, खावर दानियाल, ज़ैनब जंजुआ और जिब्रान नासिर जो है वो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के वकील हैं और जो दरख्वास्त दायर की गई है, वो दरख्वास्त दायर की गई है फैसल सिद्दीकी, ज़ैनब जंजुआ और जो है वो जिब्रान नासिर की तवस्सुत से। अब इस केस के अंदर यानी इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की दरख्वास्त के अंदर प्ली क्या ली गई है? प्ली ये ली गई है कि 24 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने यानी जज अफजल मजूका ने जो फैसला सुनाया उसको कलअदम करार दिया जाए, दोनों मुल्ज़िमान को बरी भी किया जाए और उनको पहले ज़मानत पर रिहा भी किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए, ट्रांसफ़र की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए भी फैसला दिया। ये वो बात है जिसको जिब्रान नासिर पहले दिन से बार-बार कर रहे हैं कि जज अफजल मजूका के पास कोई इख्तियार नहीं था कि जब उनके सामने से मुकदमा ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग हो, तो इस दौरान जो है वो मुकदमे का फैसला कर डालें। तो उनके पास जब केस के फैसले का
इख्तियार ही नहीं था, तो वो फैसला दे कैसे सकते थे? एक इसी ग्राउंड के ऊपर जो है वो फैसला उठ जाना चाहिए। सेकंडली उन्होंने इसके अंदर ये प्ली लिया अपनी अपील के अंदर कि केस ट्रांसफर की दरख्वास्त जो है वो एक तो ज़ेर-ए-इल्तवा थी, लेकिन हक़-ए-दिफ़ा ख़त्म करके ट्रायल कोर्ट ने शफ़ाफ़ियत को नज़रअंदाज़ किया। एक स्टेट काउंसिल ने सवालात पहले से बताए जाने की शिकायत की तो अदालत ने तहक़ीक़ात नहीं कराई। ट्रायल कोर्ट जाते हुए गिरफ्तारी के वक़्त तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया। दोनों को, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को, वीडियो लिंक हाज़िरी के वक़्त अदालत ने तशद्दुद के इल्ज़ाम का कोई जायज़ा नहीं लिया। बगैर फ़ाइल के कैसे जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए जिरह हो सकती थी, इस पर जो है वो कोई अदालत तय्युन करे कि क्या ये तरीक़ेकार अपनाया जा सकता था और ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ ही ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के जो ये सज़ाएँ हैं, इनके बाद आज उनकी पहली बार जो है वो पेशी होनी थी। उनको अ जुडिशल किया गया था, एक और अदालत की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के बाद, तो वहाँ पेश होना था उन्होंने जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में, बल्कि जज अबुल हसनात सुलकर ने इनकी अदालत में, खसूसी अदालत में पेश होना था, दहशतगर्दी के मुकदमात के मामले पर, और वहाँ पर पुलिस ने उन्हें ये कहकर पेश नहीं किया कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की पेशी पर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, और इस वजह से नेक्स्ट जो है वो हियरिंग पर उनको अडयाला जेल से बज़रिया वीडियो लिंक पेश कर दिया जाएगा। तो यानी आप इमेजिन करें कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हर मामले पर हो जाते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे जो इस वक़्त मुल्क के हालात हैं, उनको देखते हुए सिक्योरिटी कंसर्न्स मुझे लगता है सिर्फ़ ईमान मज़ारी और हादी चट्टा को पेश करने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि हर शहरी के लिए होने चाहिए, और फिर तो किसी को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, जिस तरह से अदालतों को चलाया जा रहा है। मगर बहरहाल अब ये देखना होगा कि ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के मुकदमे में क्या उनको आइंदा हियरिंग पर पेश किया जाएगा? क्या जस्टिस डोगर जो है वो ज़हमत फरमाएँगे इस मुकदमे को मुकर्रर करने के की या नहीं? क्योंकि वो तो इन दोनों को वकील ही नहीं समझते, लेकिन जितने बड़े वुकला ने इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो जमा करवाई हैं, उसके बाद ये देखना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये प्रेशर लेने को तैयार है या नहीं है, क्योंकि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मामले पर जस्टिस अरबाब ताहिर जो है वो अब तक समाअत कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो गालिबन आई थिंक डीबी को बैठकर पहले इस मुकदमे की समाअत करनी होगी। सिंगल जज का ऑर्डर है ये, और फिर उसके बाद ये मामला स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट में भी लैंड कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले इसको मुकर्रर करे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।